का मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री और बिहार के वरिष्ठ नेता श्रीमान नित्यानंद राय जी, बिहार शासन के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी, मेरे साथ सीमांचल के 3 दिन के दौरे में आए हुए गृह सचिव भारत सरकार गोविंद मोहन जी, आज सूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री तपन डेका जी, सचिव सीमा प्रबंधन डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित महानिर्देशक सशस्त्र सीमा बल श्री संजय सिंगल जी और उपस्थित सभी प्यारे जवानों, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है आज कि सीमा के प्रहरी के रूप में, संस्कृति के दूत के रूप में जो सशस्त्र सीमा बल के जवान काम कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं में लगभग 170 करोड़ की लागत से ये पूरे क्षेत्र में अनेक प्रकार के भवनों का उद्घाटन और लोकार्पण आज किया जा रहा है। मेरे लिए आनंद का विषय है कि ये सभी भवनों से आप सभी की अपनी तैनाती की कठिनाइयां जो हैं वो थोड़ी कम करने में जरूर फायदा मिलेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 से देश के सभी सीएपीएफ के लिए सुविधाओं के लिए एक संवेदनापूर्ण कार्य योजना बनाई है और ये इसी का हिस्सा है कि आज इस क्षेत्र के एसएसबी के काम में कार्यरत सभी जवानों को ढेर सारी सुविधाओं प्राप्त होगी। मित्रों, आज भारत के क्रांतिवीर वीर सावरकर जी की पुण्य तिथि है। वीर सावरकर जी न केवल आजादी के संग्राम के अप्रतिम योद्धा थे, एक निडर देशभक्त जिनकी कलम में भी बहुत बड़ी ताकत थी, गद्य और पद्य दोनों प्रकार के साहित्यों से जिन्होंने पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार जगाया और मूल तत्वों को विचार करने वाले वो नेता थे। हम सब लोग, देश के सभी लोग, सावरकर जी के पहले 1857 में जो सशस्त्र क्रांति हुई थी उसको 1857 के विप्लव के नाम से जानते थे। वीर सावरकर ने ही दृष्टिकोण बदला और उसको देखने का नजरिया बदल गया कि 1857 में विप्लव नहीं हुआ था हमारे देश के लिए, तो वो स्वातंत्र संग्राम था। ये दृष्टिकोण से ही पूरे देश का गुलामी को तोड़कर फेंक देने का जज्बा उभर कर आया था। उनकी आजादी की इच्छा इतनी तीव्र थी, देशभक्ति इतनी सर्वोच्च सीमाओं पर थी कि दरिया के अंदर भी छलांग लगाकर देश को आजाद करने का उन्होंने प्रयास किया। अस्पृश्यता हो, भाषाओं की शुद्धि हो या परिशुद्ध राष्ट्रवाद की कल्पना हो, ये सभी के लिए वीर सावरकर जी ने मृत्यु पर्यंत बहुत प्रयास किए और निरंतर करते रहे। आज मैं मनपूर्वक पूरे देश की ओर से
हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर लगभग 175 करोड़ की लागत से एसएसबी से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। और मैं आज आपके माध्यम से बिहार की जनता को यह भी बताना चाहता हूं, भारत नेपाल सीमा सड़क योजना के तहत 554 किलोमीटर बॉर्डर रोड को भी स्वीकृत किया गया है और इसमें से 18 खंडों में से 14 खंडों पर कार्य पूरा हो चुका है और 4 खंडों पर कार्य की पूर्ण करने की गति अति तेज है। इसके लिए आवंटित 2496 करोड़ में से 2336 करोड़ रुपए का खर्च पूरा हो चुका है। मुझे भरोसा है कि ये रोड बन जाने के बाद निगरानी की आपकी क्षमता अनेक गुना बढ़ जाएगी, नागरिकों की सुविधाएं भी बढ़ेगी और जन सामान्य के कल्याण के लिए ढेर सारे विकास के काम सीमा के अंत तक पहुंचाने में बड़ी सरलता होगी। आज मैं एसएसबी के कार्यक्रम में आया हूं, तब एसएसबी एक जमाने में विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता था और हमारे सीमांत गांवों के सांस्कृतिक पहचान, इतिहास, उनकी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, उनकी पहचान का संरक्षण और संवर्धन, ये जिम्मेदारी एसएसबी के जिम्मे थी। बाद में समय के साथ साथ 65 से लेकर आज तक काम बदलता गया, परंतु अटल जी की सरकार के वक्त एक निर्णय हुआ कि भारत और एक देश की सीमा पर एक ही सशस्त्र बल सुरक्षा करेगा और तब से लगभग एसएसबी के जिम्मे नेपाल, भूटान की सीमाओं की सुरक्षा का काम आया। 2001 में 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल की बाढ़ बगैर की सीमा की सुरक्षा आपके जिम्मे आई और 2004 से 699 किलोमीटर लंबी भूटान की लंबी सीमाओं को आपको सौंपा गया और आपने हर जगह पे कठिन से कठिन परिस्थिति में सीमाओं की रखवाली और गांव के जो भारत के रहने वाले नागरिक हैं उनकी कुशलता की हमेशा चिंता की है। मित्रों, जब आप बॉर्डर बगैर की सीमा की सुरक्षा का जिम्मेदारी उठा रहे हो, तब एक बात पर मैं निश्चित ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सही है कि बॉर्डर इसलिए नहीं कि हम मित्र देश की सीमा की सुरक्षा करें, इस सीमा की सुरक्षा करें जो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं कि हमारे देश के दुश्मन और देश को नुकसान करने की मंशा रखने वाले तत्व वो देश के रास्ते का उपयोग कर भारत में प्रवेश न करें। इसलिए हमेशा सीमा सुरक्षा बल ने अपनी नजर भी पैनी रखनी पड़ेगी और अपने इंफॉर्मेशन के स्रोतों को भी बहुत मजबूत रखने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि सीमांत गांवों के अंदर सीमा सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी दोनों का संवाद हो, संपर्क हो और अच्छे संबंध हो, तभी हमें गांवों से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसी तरह से
सीमा के उस पार जो सशस्त्र बल है उसको भी हमने हमारे रिश्तों के माध्यम से हमारे काम में उपयोग भी करना चाहिए और उनका भी सहयोग करना चाहिए। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ अवैध स्मगलिंग, नारकोटिक्स और कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं जिस पर हमें पैनी नजर रखनी है। मैं तो चाहूंगा कि एसएसबी के सभी अधिकारी बैठकर इसके लिए एक एसओपी का निर्माण करें जिसको जवान तक नीचे तक ट्रेनिंग के समय से ही सिखाया जाए। मैं निश्चित रूप से मानता हूं जहां बाढ़ लगी है, फेंसिंग है, वो सीमा की सुरक्षा करना सरल है। उस और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने वाला देश न होने के बावजूद भी सरल है क्योंकि बीच में बाढ़ है। मगर जब खुली सीमा की सुरक्षा करनी होती है तो अनेक प्रकार के सीमा सुरक्षा के नए आयामों को हमने एड्रेस करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है और उसका समाधान भी ढूंढना पड़ता है। तो सीमा सुरक्षा बल के डीजी और सारे अधिकारी बैठकर एक ऐसी एसओपी बनाए जो सभी खतरों को नाप लेने में सक्षम हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 का आसाम में लोकार्पण किया था और वाइब्रेंट विलेज 2 और वाइब्रेंट विलेज 1 मिलकर बहुत महत्वपूर्ण सुधार गांवों की स्थिति में करने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस लक्ष्य को हम सिद्ध कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत प्राथमिकता वाला एजेंडा हमारे जवान और उनके परिवारजनों की सभी प्रकार की सुविधाएं बढ़े और कष्ट कम हो, ये है। इसलिए हमने आयुष्मान सीएपीएफ, आवास योजना, आवास वेब पोर्टल, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, बहनों को भर्ती करते हैं उनके अच्छे रहने की व्यवस्था, विकलांग अनुग्रह राशि को भी संरेखित करना, कई प्रकार के सुधार जवानों के कल्याण के लिए किए हैं। मैं आज बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं, तब मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे और पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। मैं खुद चुनाव के वक्त 4 दिन सीमांचल में रहा था, हर जिले में गया हूं और ये वादा किया है जनता को कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। आमतौर पर नेताओं के वादे जनता को याद कराना पड़ता है, मगर आज मैं सीमांचल की जनता को मेरा वादा याद कराने आया हूं, क्योंकि मुझे सीमांचल की जनता का सहयोग चाहिए। घुसपैठिए सीट हमारे चुनाव को प्रभावित नहीं करते हैं। गरीबों के राशन में भी वो
हिस्सा ले जाते हैं। हमारी रोजगारी में भी हमारे युवाओं की सारी संभावनाओं को क्षीण करते हैं और इसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी एक घुसपैठिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब समय आ गया है कि समूचे देश ने हर स्तर पर काम कर घुसपैठियों से देश को मुक्त कराने का एक अभियान हाथ में लेना पड़ेगा। यह 3 दिन में भारत सरकार के संबंधित सारे मंत्रालय, बिहार सरकार के गृह मंत्रालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एसपी और कई सारे संगठनों की 3 दिन में डिटेल मीटिंग कर हम एक कार्य योजना बना रहे हैं और सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाएंगे और घुसपैठिए को चिन्हित कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम भी हम यहां से शुरू करेंगे। जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश के लिए स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं करता है। जनसांख्यिकी की स्वाभाविक वृद्धि इसका स्वागत है, मगर अतिक्रमण से, घुसपैठ से जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है और हम इसको जानते हैं। इसीलिए सरकार ने निर्णय किया है कि उच्च स्तर पर जनसांख्यिकी परिवर्तन की उच्च स्तरीय समिति का घोषणा किया जाएगा और वो समिति न केवल सीमांत क्षेत्र, पूरे देश के जनसांख्यिकी के परिवर्तनों को बहुत डिटेल बारीकी से अभ्यास करेगी और भारत सरकार को इस जनसांख्यिकी परिवर्तन को कुदरती बनाने के उपाय सुझाएगी। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है जनसांख्यिकी परिवर्तन से, बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। और इसकी शुरुआत, चूंकि यहां पर सरकार बन चुकी है, जनादेश भी इस एजेंडा को प्राप्त हो चुका है। हम तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। हमारी विपक्ष की पार्टियों ने ये मुद्दे का विरोध किया था, मगर मैं तो आभारी हूं बिहार की जनता का कि अभूतपूर्व जन समर्थन हमें मिला है। बिहार के कल्याण के एजेंडा के साथ साथ वो मैंडेट में घुसपैठियों को निकालना भी शामिल है। और मैं आज इस मंच से बिहार की जनता को और देश भर की जनता को ये भरोसा देकर जाता हूं कि हम दूसरी बार जनादेश के लिए आएंगे, उसके पहले एक एक घुसपैठियों को भारत के बाहर निकालने का काम समाप्त कर आएंगे। और इसमें एसएसबी का भी बड़ा रोल है और आपकी भूमिका जो है वो भी आपको विगत से बताई जाएगी। मैं फिर से एक बार आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी जवानों को अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सुविधाओं में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो रही है और एक बार का काम नहीं है, ये निरंतर चलने वाला काम है। हमारा लक्ष्य है आपका सुविधापूर्ण जीवन। जब आप अपने युवानी के स्वर्णिम वर्ष सीमा पर बिता रहे हैं तो आपका और आपके परिवार का पूरा अधिकार है कि सभी सुविधाओं पर से युक्त आपका और आपके परिवार का जीवन हो। हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। फिर से एक बार मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं आपके साथ है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।